श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है। नंदलाल हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सर गल वन माला की सर तिलक लगाए, के सर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलन में सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है। नंदलाल हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नाम दे उन्हें विठ्ठल विठ्ठल गाया। तुकाराम और नाम दे उन्हें विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नरसी ने खड़ताल बजा के सामरिया कुरझाया, सामरिया कुरझाया। सबरी ने अपने हाथों से प्रभु को बेर खिलाया। सबरी ने अपने हाथों से प्रभु को बेर खिलाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है। नंदलाल हरि का प्यारा नाम है। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। आराधन कर राधे राधे कान्हा भागे आए। आराधन कर राधे राधे कान्हा भागे आए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। सिमरन का रस जिसको आया वो ही जाने मन में, वो ही जाने मन में। निराकार साकार हो गए भक्तों के आंगन में। निराकार साकार हो गए भक्तों के आंगन में। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है। नंदलाल हरि का प्यारा नाम है। श्याम सलोना कुंज बिहारी नटवर लीलाधारी, नटवर लीलाधारी। अंतरवासी हरि अविनाशी लागे शरण त्यारी। अंतर्यामी हरि अविनाशी लागे शरण त्यारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा
सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेहि नमोस्तुते। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्भागवत रस पुराण की जय। श्रीमद्भागवत रस पुराण में नवम स्कंद में भगवान राम 14 वर्ष वन को लिए पिता की आज्ञा से जा रहे हैं। इसके आगे का प्रसंग सुने। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तद्भुतं दर्शनेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आपदामपहर्तारां दातारां सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्ण वासुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। यह भागवत रस कथा पूज्यपाद संत डोंगरी जी महाराज द्वारा लिखित अनुवादित है, जिसकी प्रस्तुति आपके समक्ष हो रही है। आप सादर सुने। जय श्री कृष्ण। सभी तमसा नदी के किनारे आ गए। मध्यरात्रि का समय था, सभी गहरी नींद में है। राम ने मंत्री से कहा, ये सब सोए हुए हैं, धीरे से रथ चलाइए कि जिससे कोई जाग न जाए। हम यहाँ से चल दें। भगवान शंकर को प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी ने वहाँ से आगे प्रयाण किया। प्रातः काल हुआ तो राम का रथ सिंहवीरपुर के पास आ गया था। इधर प्रजाजनों ने जाग के देखा तो राम कहीं नहीं दिखे, पता नहीं चला। वे सब व्याकुल हो गए, विलाप करने लगे। सिंहवीरपुर के राजा को राम के आगमन का समाचार मिला। गोहे वहाँ आए। प्रभु ने गोह का स्वागत किया। गोहे ने रामचंद्र जी से निवेदन किया, मेरा राज्य आपका ही है, मेरे यहाँ पधारिए, मेरे नगर को पावन कीजिए। रामचंद्र जी ने कहा, 14 वर्ष तक मैं किसी भी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, यह पिता की आज्ञा है। एक दिन व्रत किया और दूसरे दिन फलाहार। रामचंद्र जी मंत्री जी से कहने लगे, अब आप अयोध्या वापस लौटे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। विपत्ति के समय में भी महापुरुष रहते नहीं होते। मेरे पिताजी से मेरा प्रणाम कहना। सुमंत जी कहते हैं, सीता जी को तो मेरे साथ भेजिए, सीता जी दशरथ जी का बड़ा आधार होंगी। सीता जी कहती हैं, मंत्री जी मैं नहीं जाऊंगी, मैंने जनकपुरी का वैभव भी तो देखा है और अयोध्या का भी देख लिया, मैं तो यही रहूंगी कि हाँ मेरे पति को रहना है। सुमंत अकेले ही लौट आए। राम ने राजा गोह से बट वृक्ष का दूध मंगवाकर केस में डाला और जटा बनाई। रघुनाथ जी तपस्वी हो गए। गुहा के देख ना सके और तो मूर्छा बस धरती पर जा गिरे। गंगा पार करनी थी तो गंगा किनारे आए। लक्ष्मण जी ने केवट को पुकारा और पूछा, क्या तू हमें पार ले जाएगा? केवट अपनी नौका में से ही कहने लगा, मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। गंगा किनारे
राम जी पुकारे, केवट भैया रे किनारे लाओ नैया रे, गंगा किनारे राम जी पुकारे, केवट भैया रे किनारे लाओ नैया रे। केवट कहने लगा कि मैं तो आपका मर्म पहले से ही जानता हूँ। लक्ष्मण जी, अरे भाई कौन सा मर्म जानता है तू? केवट कहता है, राम के चरणों की धूल के स्पर्श से पत्थर की अहिल्या सजीव हो गई है, मेरी नौका तो लकड़ी की है। रामचरण स्पर्श से मेरी नौका भी यदि स्त्री बन जाए तो अपने कुटुंब का परिपालन कैसे करूँगा और इस दूसरी स्त्री का क्या करूँगा? यदि मेरी नौका में आप बैठना ही चाहते हैं तो पहले मुझे श्री रामचंद्र जी के चरण धोने की अनुमति दी जाए। उनके चरण धोकर धूल साफ करने के बाद ही मैं उन्हें अपनी नौका में बैठने दूंगा। केवट के प्रेम पूर्ण वचन से रघुनाथ जी को प्रसन्नता हुई। उन्होंने केवट को अपने पास बुलाया, यह लकड़ी का बर्तन ले आया हुआ है और कहने लगा कि मेरी इच्छा है कि आपके चरण पखारूं। रामचंद्र जी सोच रहे हैं कि मेरे दोनों पांव के स्वामी तो यहाँ है ही, अब तीसरा आ गया। वशिष्ठ जी ने न्याय किया था, निर्विकारी लक्ष्मण दक्षिण चरण की सेवा करेगा और सीता जी वाम चरण की। केवट भाग्यशाली था, वह दोनों चरणों की सेवा कर सका। गंगा जल से दोनों पांव पखारने लगा। उसने बड़ी लगन से पांव पखारे, मेरी इच्छा पूर्ण होने दीजिए। जिन चरणन की चरण पादुका, भरत रहो मन लाई, सोई चरण के बट धोइली ने, तब हरि नाम चढ़ाई भज मन, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई। अब केवट के पूर्व जन्म का प्रसंग है। यह केवट पूर्व जन्म में क्षीर समुद्र में कच्छप था। वह नारायण की चरण सेवा करना चाहता था। लक्ष्मी जी और शेष से अनुमति नहीं दी। लक्ष्मी जी क्षीर सागर में पैर दबाती थी और शेषनाग जी छाया करता था आगे। आज लक्ष्मी जी सीता बनी है और शेष लक्ष्मण। अगले जन्म में तो आपने मुझे नारायण की चरण सेवा नहीं करने दी थी। आज आप दोनों खड़े हैं और मैं सेवा कर रहा हूँ। आज केवट ने राम लक्ष्मण सीता को गंगा पार किया। केवट ने उनको साष्टांग प्रणाम किया। राम जी ने सोचा कि इसे खुद देना चाहिए, किंतु क्या दूं, मेरे पास कुछ है भी तो नहीं। सिए की पिय जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। सीताराम राम जी का मनोभाव जान गई। उन्होंने अपनी अंगूठी राम को दे दी। रघुनाथ केवट को वह अंगूठी देने लगे। हम तुझे दाम के रूप में नहीं, सेवा के उपहार के रूप में यह देते हैं। केवट ने कहा, मेरी प्रतिज्ञा है कि साधु संतों को बिना दाम के ही पार लगाऊं। श्री राम प्रसाद के रूप में ले लो। केवट कहता है, आज का प्रसंग प्रसाद लेने के जैसा नहीं है। 14 वर्ष के बाद वनवास की समाप्ति के बाद जब आपका राज्याभिषेक होगा तभी मैं प्रसाद लूँगा। केवट ने अंगूठी लेने से बार बार इनकार किया और तो लक्ष्मण जी उससे स्वीकारने के लिए आग्रह करने लगे। तो केवट ने कहा, मैं और राम एक ही जाति के हैं, मैं अपने भाई से दाम कैसे लूँ? केवट से उतराई क्या लेता है? लक्ष्मण ने क्रोधित होकर कहा, क्या बकता है तू? क्या हम एक जाति के हैं?
केवट, मेरी और आपकी नहीं, किंतु मेरी और रामचंद्र जी की एक ही जाति है। मैं गंगा नदी का केवट हूँ, लोगों को गंगा पार कराता हूँ, तो रामचंद्र जी संसार सिंधु के केवट है, लोगों को संसार सागर पार करा देते हैं। इस जीव को भी संसार सागर के किनारे लगा दीजिएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जासु नाम सुमरत के बारा, उतरई नर भव सिंधु अपारा। जिसका नाम लेने से, एक बार नाम लेने से मनुष्य संसार सिंधु से पार हो जाता है। राजा अभिषेक के समय केवट आ नहीं सका, क्योंकि रामचंद्र विमान द्वारा अयोध्या लौटे थे, पुष्पक विमान के द्वारा, किंतु रामचंद्र ने उसे याद करके गुहा के द्वारा प्रसाद भिजवाया था, गुहे के द्वारा। अब तीनों आगे बढ़ने लगे। सीता जी साहजिक विवेक और संकोच से चलती थी। आगे राम चल रहे हैं, बीच में सीता जी और अंत में लक्ष्मण जी। राम लक्ष्मण के बीच चल रही सीता जी की शोभा की क्या बात करें। वन राम चले वन लखन चले, वन चली जानकी माई। चाई बदलिया सावन की, वन राम चले वन लखन चले, वन चली जानकी माई। चाई बदलिया सावन की, आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई। आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई। बीच बीच में चलत जानकी, शोभा वरण न जाय। वन राम चले वन लखन चले, वन चली जानकी माई। छाई बदरिया सावन की, ब्रह्म जीव विच माया जैसी। मानो जीव और ब्रह्म के बीच माया चल रही हो, इस प्रकार राम सीता जी लक्ष्मण जी चल रहे हैं। पगडंडी बड़ी सकरी है, लक्ष्मण घाटों पर चल रहे थे। राम से यह देखा नहीं गया, उन्होंने लक्ष्मण को आगे और स्वयं सीता के पीछे चलने लगे। रास्ते में मुकाम किया, गांव के लोग दर्शनार्थ आए, स्त्रियां सीता जी को बंधन करने लगी। ग्रामजन आपस में बात कर रहे थे। ऐसे सुकुमारों को वन में भेजते हुए एक को लाज भी न आई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गांव की स्त्रियों ने सीता जी से पूछा, ये दोनों आपके क्या लगते हैं? सीता जी ने कहा, जो गोरे हैं वह मेरे देवर जी हैं। राम का परिचय शब्द से नहीं, आंखों के संकेत से दे दिया। श्रुति ने भी परमात्मा का वर्णन निषेध पूर्वक ही किया है। नाइथी राम सीता ने दरवासन का शयन किया। गुहक और लक्ष्मण जी चौकसी करने लगे। गुहक ने के विषय में कटु वचन सुनाए तो लक्ष्मण जी उसे समझाने लगे। यह उपदेश लक्ष्मण गीता नाम से प्रसिद्ध है। मुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, मनुष्य को उसका कर्म ही सुख था, सुख या दुख देता है। कर्म ही सुख या दुख देता है। इस सृष्टि का आधार ही कर्म है। इसी कारण से ज्ञानी महात्मा किसी को भी दोषी नहीं मानते। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम्।
रामचंद्र जी स्वेच्छा से ही वनवासी बने हैं। सीता राम के चरणारविंद का नित्य स्मरण ही परमार्थ है। सीताराम 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 सका परम परमारथ हो मन क्रम वचन राम पद ने हो। सीताराम 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 सीताराम। सुख दुख का कारण जो अपने अंदर ही खोज वह संत है। ज्ञानी पुरुष सुख दुख का कारण बाहर नहीं खोजते हैं। मनुष्य के सुख दुख का दाता बाहर जगत में कोई नहीं है। यह कल्पना ही भ्रामक है कि मुझे कोई सुख दुख दे रहा है। ऐसी कल्पना तो अन्यों के प्रति बैर भाव जगाएगी। वस्तुतः सुख या दुख कोई नहीं दे सकता, वह मन की कल्पना मात्र है। सुख दुख तो कर्म का ही फल है। सदा सर्वदा मन को समझाओ कि उसे जो सुख दुखानुभव हो रहा है वह उसी के कर्मों का फल है। को न कहो सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। को न कहो सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। राम जो परमानंद स्वरूप है, जो उनका स्मरण करते हैं उन्हें दुख नहीं होता, सुख ही होता है। सो उनको दुख होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। उनके मन में केकई के प्रति कोई मनोदुख नहीं है। राम को कर्म का बंधन तो है नहीं, वे कर्म से परे हैं। वे अपनी इच्छा से ही प्रकट होते हैं। जीव को अपने कर्म के कारण जन्म लेना पड़ता है। ईश्वर स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। आप प्रकट भय विधि ना बनाए। फिर भी परमात्मा लीला करने के लिए प्रकट हुए हैं। सो कर्म की मर्यादा में रहते हैं। जगत के सामने एक आदर्श रखते हैं कि स्वयं परमात्मा होते हुए भी कर्म के बंधन में है। मैं स्वेच्छा से ही अवतरित हुए हैं। वे स्वेच्छा से ही अवतरित भाई। जीव अपने कर्म के बंधन, जीव अपने कर्म से जन्म लेता है। राम कथा कई ग्रंथों में वर्णित की गई है। केकई ने राम को वनवास दिया, कौशल्या माता को अति दुख हुआ। रामचंद्र जी कहते हैं कि यह मेरे कर्मों का फल है। पूर्व जन्म में मैंने केकई को दुख दिया था, उसका ही फल है। मैंने परशुराम अवतार में जो किया उसका फल इस अवतार में पा रहा हूँ। पूर्व जन्म में केकई जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका थी। केकई का वृतांत है पूर्व जन्म का। पूर्व जन्म में केकई जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका थी। परशुराम मुनि के पुत्र थे। एक बार गंधर्व चित्रसेन कई अप्सराओं के साथ सरोवर में विहार कर रहा था। रेणुका ने वह दृश्य देखा तो उसके मन में विकार जागा और कुछ असंतोष भी। इन अप्सराओं को जैसा सुख मिल रहा है वैसा तो कभी मुझे मिला ही नहीं है। रेणुका को लौटने में देर हुई। जमदग्नि ऋषि जान गए कि रेणुका के मन से व्यभिचार किया है। जमदग्नि खिन्न हो गए। उन्होंने पुत्र से कहा, तेरी माता ने पाप किया है, उसका वध कर दे। पिता की आज्ञा सुनकर बिना कुछ सोचे विचारे ही परशुराम ने रेणुका का शिरच्छेदन कर दिया। राम कौशल्या को समझा रहे हैं कि उस जन्म में मैंने माता को दुख दिया था, सो इस जीवन में वह मुझे दुख दे रही है। महात्मा जो यहाँ तक कहते हैं कि राम ने बाली का वध किया, तो वही बाली कृष्णावतार के समय पारसी का रूप लेकर आया और भगवान को उसके बाण से प्राण त्यागने पड़े। किए हुए कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है।
सारी रात लक्ष्मण जी और गुहा की बातचीत करते हुए चौकसी करते रहे। ब्रह्म मुहूर्त में रामचंद्र जी ने स्नादि से निवृत्त होकर शिव जी की पूजा की। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीयम चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोचरितमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहं तुषाराजसङ्गासघोरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रवासी शरीरं स्फुरन्मूलकल्लोल नीचारुवंगा रसद्भालुबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलदकुण्डलम्बोधुनेतं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगादिचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। रुद्राष्टकं प्रोक्तं विप्रेण तोषे हे पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। ब्रह्म मुहूर्त में रामचंद्र जी ने स्नान आदि से निवृत्त होकर शिव जी की पूजा की। अपने जीवन में भी कुछ नियम होने चाहिए। जिसके जीवन में कुछ शुभ संकल्प नहीं है वह पशु से भी अधम है। नियम के पालन के अभाव में मनुष्य पशु से भी बदतर हो जाता है। रघुनाथ ने जगत के समक्ष आदर्श रखा कि वे स्वयं ईश्वर हैं, फिर भी भगवान शंकर की पूजा आराधना करते हैं। गोहक को वापस लौटने को कहा गया किंतु वह न माना। तो राम जी ने कहा ठीक है, हम चित्रकूट पहुंच जाएं तब लौट जाना। भगवान धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रयागराज में आए और वहाँ भरद्वाज मुनि के आश्रम में पधारे। तुम भरद्वाज बन जाओगे तो तुम्हारे यहाँ भी भगवान पधारेंगे। भरद्वाज अर्थात उपदेश को कान में भर देना। इस जगत की बातों का अधिक ध्यान देने से कोई लाभ नहीं होता है, परंतु भक्ति में विक्षेप होता है। भरद्वाज अधिक बोलते नहीं हैं। वे बार बार राम कथा सुनते थे और रामचरण के बड़े अनुरागी थे। सीताराम चरण रति मोरे अनुजन बड़ाई अनुग्रह तोरे। राम सीता लक्ष्मण के आगमन से बड़े प्रसन्न हुए। आसपास के अन्य ऋषि भी आने लगे। भरद्वाज आश्रम भरद्वाज जी कहते हैं आज तक की कड़ी साधना का फल मिल गया। सभी साधना का फल है भगवान का दर्शन। भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के बिना शांति नहीं है। भगवान ने एक रात उनके आश्रम में बिताई। दूसरे दिन प्रातःकाल में राम ने मुनि से कहा कि वाल्मीकि आश्रम का मार्ग दिखलाने के लिए किन्हीं मुनि कुमारों को हमारे साथ भेजिए। तो 4 ऋषि कुमार साथ साथ आए। सभी वाल्मीकि आश्रम में आ पहुँचे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। वाल्मीकि जी ने समाधि भाषा में राम कथा लिखी है। राम जी के प्रागट्य के पूर्व ही वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी थी। वे तो आदि कवि है। उनके मुख से ही सर्वप्रथम श्लोक प्रकट हुआ। इसके पहले कोई श्लोक था ही नहीं। प्रथम श्लोक कौंच वध संबंधी है। किसी पारधी ने एक कीड़ा रथ क्रौंच युगल पर तीर छोड़ा तो एक पंछी मर गया। वाल्मीकि इस दृश्य को देख कर बड़े दुखी हुए। उन्होंने उस पारधी को शाप दिया। इस श्लोक के 2 अर्थ हैं, एक सामान्य दूसरा राम संबंधी। वाल्मीकि आश्रम में श्री राम जानकी और लक्ष्मण पधारे। राम लक्ष्मण जानकी जय जय श्री राम की। श्री राम ने वाल्मीकि से कहा आप तो त्रिकालदर्शी है। वाल्मीकि जी बोले यह तो सत्संग का फल है।
संगत गुण अनेक फल में पहले मैं था भी जो लोगों को लूटता रहता था, कुटुंब को निभाने के लिए पापाचार करता था। नारद जी के सत्संग ने मेरा जीवन बदल दिया। एक बार नारद जी मार्ग में मिल गए तो मुझसे पूछा, तू किसके लिए पाप कर रहा है? मैंने कहा कि अपने कुटुंब के लिए। नारद जी ने कहा, क्या तेरे कुटुंब के सभी लोग तेरे इस पाप के भागीदार हैं? मैंने कहा, क्यों नहीं, वे सब मेरे पाप के भागीदार हैं। नारद जी ने कहा, तू अपने घर जा और सभी से पूछ की क्या वे तेरे पाप में हिस्सा लेंगे। मैंने अपने घर आकर पत्नी और संतान से कहा, तुम सबके लिए मुझे अत्याचार और पाप करना पड़ रहा है, सो तुम सब भी मेरे पाप के भागीदार हो, ठीक है ना? तो उन सभी ने कहा, हम क्यों बने भागीदार? जो पाप करे उसे भी पाप के फल भुगतने पड़ेंगे, हमें क्या लेना देना तुम्हारे पापों से? तो मेरी आंखें खुल गई वाल्मीकि, उन सब पर मुझे गिलानी आ गई। मेरा मोह मेरा भ्रम अब नष्ट हो गया था। मैंने नारद जी के समक्ष सारी बात कह सुनाई तो उन्होंने मुझे राम नाम का मंत्र दिया। मंत्र महामणि विषम ब्याल के, मैटत कठिन कुअंक भाल के। किंतु मैं पापी और अनपढ़ था, मेरे मुँह से राम राम के बदले मरा मरा शब्द निकलता रहा। राम नाम का जप ठीक से नहीं कर सका, मैं तो उल्टा ही जप करता रहा। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम ही जप करता रहा, किंतु प्रभु ने मुझ पर कृपा की और मेरा उद्धार किया। सोई जानई जय देव जनाई, जानत तुम्हीं हो जाई, जानत तुम्हीं हो जाई। आप कृपा करके जिसे अपना स्वरूप का ज्ञान कराते हैं वही आपको जान सकता है। आपको जानने के बाद वही भी आपका ही स्वरूप बन जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुलसीदास जी ने रामायण में पूर्णाद्वैत का वर्णन किया है। आगे भगवान और भक्त में कोई भेद नहीं रह जाता है। रामचंद्र जी ने वाल्मीकि जी से कहा, हम वन में रहना चाहते हैं, हम कहाँ जा रहे, हमें कोई अच्छा सा स्थान बताने की कृपा, हम कहाँ रहें यह मुझे भगवान ने, हमें कोई अच्छा स्थान बताने की कृपा कीजिएगा। वाल्मीकि ने कहा, वैसे तो आप कहाँ नहीं है, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। भगवान सर्वत्र है, जहाँ आप ना हो ऐसा एक भी स्थान कहीं नहीं है। आप तो सभी स्थान में है, आप तो भक्तों के हृदय में है। इन चौपाइयों में बताए गए लक्षण आप में आएंगे तो भगवान आपके हृदय में भी वास करेंगे। जिनके श्रीवर्ण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरई निरंतर होए न पूरे, जिनके ये तुम कह ग्रह रूरे। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा।
जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसऊं रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सर से प्रशंसा गारी। गाय सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। तुम्हारी चाल गति दूसर नाही, राम बसौ तिनके मन माही। जननी समझा नहीं पर नारी, जन पराओ विष ते विष भारी। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखत होई पर विपत बिसेखी। जिनहि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। स्वामी सखा तुमात गुरु, जिनके सब तुम तात। तिनके मन मंदिर बसऊं, सीय सहित दो भ्रात। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। अध्यात्म रामायण के श्लोकों का यह भाषांतर है। भक्तों के 14 लक्षण में कहे गए हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु आप निवास के लिए मुझसे स्थान पूछते हैं, किंतु आप कहाँ नहीं है नाथ। आप तो लीला कर रहे हैं, आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। श्रीमद् भागवत समाधि भाषा में है। वाल्मीकि रामायण भी समाधि भाषा में है। चित्र से ही चित्रकूट है। चित्रकूट रघुनंदन आए, चित्रकूट है। अंतकरण परमात्मा के स्वरूप का सतत अध्ययन करे, ध्यान करे, तभी उसे चित्त कहते हैं। परमात्मा का चिंतन सतत हो तभी चित्त कहा जाता है। चिंतन करना चित्त का धर्म है, निश्चय करना बुद्धि का धर्म है, संकल्प करना मन का धर्म है। और एक ही अंतःकरण के भेद है। पाप होता है अज्ञान से, परमात्मा की चित्त में आ जाए तो जीव कृतकृत्य हो जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। लक्ष्मण वैराग्य है, सीता जी पराभक्ति का स्वरूप है। राम परमात्मा है, राम यो परम ब्रह्म, राम यो परम तपा, राम यो परम तत्वम, रामो ब्रह्म तारकम। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। दयालुरनानम जाने न्यो जाने न जाने। जब भी संकल्प करो शुभ ही करो। हमेशा मानो कि परमात्मा चित्त में बसते हैं। ईश्वरा सर्वभूतानि हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान सबके हृदय में बराबर समान भाव से बैठे हैं। ईश्वरा सर्वभूतानि हृदय से अर्जुन तिष्ठति। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। रघुनाथ जी मंदाकिनी के किनारे पधारे। वहाँ अत्रि ऋषि का आश्रम था। वे वयोवृद्ध ऋषि हैं। उनका गंगा स्नान का नियम था, किंतु जा नहीं पाते थे। सो अनुसुईया ने गंगा जी से प्रार्थना की कि उनके आश्रम में प्रकट हो। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर गंगा जी वहीं प्रकट हो गई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुलसीदास जी को चित्रकूट के घाट पर रघुनाथ जी के दर्शन हो गए। चित्रकूट के घाट पर
भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। तुलसीदास जी जब राम को पहचान नहीं पाए थे तो हनुमान जी ने तोते का रूप लेकर यह 2-3 बार सुनाया था। सोचिए, पाप का मूल चित्त में है, पाप होता है अज्ञान से। इस चित्त में यदि रघुनाथ जी जो आए तो चित्त विशुद्ध होता है, गुहक सेवा कर रहा है। राम की आगमन का समाचार भील किरात आदि लोगों में फैल गया। रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए सभी आने लगे। उनके दर्शन करते हुए जड़ चेतन बन जाता है और चेतन जड़ सा। कुशल मंगल पूछा गया। प्रभु जी ने अपने दर्शन से हमारा कल्याण हो गया है। प्रभु जी आपके दर्शन से हमारा कल्याण हो गया है। सभी कह रहे हैं पाप छूट गया है, स्वभाव बदल गया है, जीवन सुधर गया है। यहाँ के वन पहाड़ गुफा आदि सब हमारे देखे और जाने पहचाने हैं। हम आपके सेवक हैं, आप जहाँ चाहें हम आपको ले जाएंगे। रामचंद्र जी ने रामचंद्र जी चित्रकूट में विराजे। तब से चित्रकूट के वृक्ष फल और फूल से भर गए और झूमने लगे। प्रतिदिन कई ऋषि मुनि राम के दर्शन को आते रहते थे। राम के चरित्र का वर्णन कौन कर सकता है। एक एक अक्षर महापातक का नाशक है। चरितम रघुनाथस्य शतकोट विवस्त्रम, एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। मंत्री सुमंत्र को अयोध्या वापस लौटने की आज्ञा दी। गोवा के चित्रकूट से वापस आए। तब तक सुमंत गंगा किनारे पर ही रहे। अयोध्या की प्रजा पूछेगी कि राम को कहाँ छोड़ आए तो मैं क्या उत्तर दूंगा। राजा दशरथ जी भी तो प्राण त्याग कर ही देंगे। सुमंत के रथ के घोड़े भी उसी दिशा में टकटकी लगाते रहे जिस दिशा में रामचंद्र जी गए थे। वे भी समझते थे कि हमें छोड़कर हमारे स्वामी उस ओर चल दिए हैं। उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया। जिनके वियोग में पशु तक इतने दुखी हो रहे हैं, उनके माता पिता की व्याकुलता का तो कहना ही क्या है। वे अब जी ही कैसे पाएंगे। गुहक आ गए और सुमंत से कहने लगे, मंत्री जी आप तो ज्ञानी हैं, अब आप धैर्य ग्रहण करें और अयोध्या वापस पधारें। साथ में 4 वीर सेवक भी भेजे। मध्यरात्रि के समय सुमंत अयोध्या पहुँचे। मैं किसी को भी अपना मुँह नहीं दिखाऊंगा। कोई पूछेगा तो मैं क्या कर दूंगा। फिर भी वे केकई के आवास में गए। महाराज दशरथ जी का दर्शन नहीं हुआ तो केकई से पूछा, महाराज कहाँ है। जब रामचंद्र जी ने वन की ओर प्रयाण किया था तब दशरथ जी ने कहा था, मैं अब केकई के आवास में नहीं रह सकता, मुझे कौशल्या के आवास में ले जाओ। अतः वे कौशल्या के आवास में थे। राम विरह में जिनकी आँखों से 2 बूंद आंसू भी टपक ना सके, उनका मन शुद्ध नहीं हो पाता। एक दासी मंत्री सुमंत जी को कौशल्या के आवास में ले आई। राम वियोग में 5 दिन बीत गए। दशरथ जी के मुख पर मृत्यु की छाया पड़ने लगी। मंत्री उन्हें पास जाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। दशरथ जी ने आंखें खोलकर देखा और पूछा, मेरा राम कहाँ है। कहाँ है मेरा राम, कहाँ छोड़ा है मेरे राम को। सीता वापस आई या नहीं, मुझे वहीं ले चलो जहाँ मेरा राम है। दशरथ जी की व्याकुलता देखकर सुमंत की आंखों में भी आंसू बहाने लगी। वे कहने लगे, महाराज आप तो ज्ञानी हैं, धीर धरें, मैं राम जी का संदेश लाया हूँ। उन्होंने कहा है कि मेरे पिताजी को मेरा प्रणाम कहना और उनके ही प्रताप से हम वन में सकुशल है। महाराज मैं कितना निर्दय हूँ कि राम को छोड़कर वापस जीते जी आया हूँ। सीता जी ने भी मुझे कहा था, मंत्री जी आप तो मेरे पिता समान हैं, मैं अयोध्या वापस नहीं जा सकती। अपने पति के बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। मेरे ससुर जी को मेरा प्रणाम कहना। नाविक केवट ने उन सभी की सेवा की और निषाद राज को भी उनकी बड़ी सेवा, निषाद राज ने भी उनकी बड़ी सेवा की और वापस आया। मेरे जैसा निष्ठुर और कौन हो सकता है।
सुमंत के वचन सुनते ही राजा हे राम बोलते हुए नीचे गिर गए। कौशल्या व्याकुल हो गई, फिर भी महाराज को धीरज दे रही हैं। राम रहे तो 1000 एक बड़ा सागर है, इसे पार करना बड़ा कठिन है। आप तो कर्णधार हैं, यदि आप ही धैर्य खो देंगे तो और सबका क्या होगा। दशरथ जी ने कहा, मेरे वक्ष स्थल में वेदना हो रही है। मुझे श्रवण कुमार के माता पिता ने साफ दिया था कि पुत्रग्रह में तेरी मृत्यु पुत्रग्रह में होगी। सारी बात इस समय उन्हें याद आ गई और कह सुनाई। दशरथ जी विलाप करते हुए कहने लगे, मुझे वहीं ले जाइए जहाँ मेरे राम है। अपनी स्त्री के कहने में आकर मैंने अपने शिव पुत्र को वनवास दिया है। मध्य रात्रि का समय था। राजा ने राम राम कहते हुए देह त्याग कर दिया। राम राम कही राम राम कही राम, तन परिहर रघुबर बिरहे, राव गयो सुर धाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। दशरथ जी का राम प्रेम इतना हार्दिक था कि उनके प्राण पखेरु उड़ गए। सभी विलाप करने लगे। सारे नगर में कोहराम मच गया। गुरु वशिष्ठ जी सांत्वना देने लगे। उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी कि कई देश में जाओ और तुरंत भरत शत्रुघ्न से कहो कि गुरु जी ने उनको शीघ्र बुलाया है। भरत शत्रुघ्न आप पहुँचे। उन्हें मार्ग में अपशकुन भी बहुत हुए। सभी बाजार और कारोबार बंद थे। लोगों ने श्याम वस्त्र धारण कर लिए थे। भरत जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भरत जी के आगमन का समाचार सुनकर एक ही बड़े आनंद से दौड़ती हुई आई। उसका स्वागत करने लगी। भरत जी ने पूछा, कहाँ है मेरे पिताजी, कुशल तो है ना। केकई ने कहा, क्या बताऊँ तुम्हें, सारा साम्राज्य चला जा रहा था किंतु मैंने बचा लिया। मंथरा की राय के अनुसार तेरे पिता से मैंने 2 वरदान मांगे कि सारा रात तुम्हारा है, और पिताजी तो वरदान देकर व्याकुल हो गए। उन्होंने प्राण त्याग किया। भरत जी कहते हैं, उस समय मेरे बड़े भैया राम कहाँ थे, अब क्यों दिखाई नहीं देते हैं, कहाँ हैं वे। केकई ने कहा, वह जो वन में है, मेरे वरदान के अनुसार उसे वनवास दिया गया है। सारी बातें जानकर भरत का हृदय दुख से कातर हो गया। अपनी माता के लिए उनके मन में बड़ा क्रोध और तिरस्कार बढ़ाया। मेरे बड़े भैया को वनवास देते हुए तुम्हें लाज न आई, ऐसा अशुभ वरदान मांगते हुए तुम्हारी जीभ क्यों न कट गई। शत्रुघ्न ने मंथरा को देखा तो उन्होंने उसे लात लगा दी। भरत शत्रुघ्न कौशल्या के पास आए। माता का विरह से शब्द रूप उनसे देखा न गया। भरत जी को तो मूर्छा आ गई। भरत जी कौशल्या माता से कहने लगे, माता राम कहाँ होंगे। इन सभी अनर्थों का मूल तो मैं ही हूँ। केकई के वरदान में यदि मेरी रजमात भी सम्मति है तो मुझे मात पित्र हत्या का फल मिले। कौशल्या बोली, बेटे धीरज रख, शोक का त्याग कर। राम तो हंसता हुआ गया है वन में। तेरे पिता ने प्राण त्याग किया, मेरा भाग्य रूठा हुआ है। मैं भी हूँ इस अनर्थ का कारण। अब भी मेरे प्राण शेष क्यों है। प्रातः काल के समय सरयू नदी के किनारे महाराज दशरथ की पार्थिव देह का अग्नि संस्कार किया गया। दशरथ महाराज की आज्ञा थी कि राम को वनवास देने में यदि भरत की भी सम्मति हो तो उसके हाथों अग्नि संस्कार मत कराना। दशरथ की पत्नियां भी चिता में जलकर सती होने जा रही थी, किंतु भरत जी ने उन्हें वैसा नहीं करने दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 15 दिनों के बाद शोक सभा का आयोजन किया गया। वशिष्ठ सहित कई ऋषि भी वहाँ उपस्थित थे। सबसे पहले वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ का गुणगान किया और शोकांजलि दी। फिर उन्होंने राजकुमार राम की भूरी भूरी प्रशंसा की और भरत से कहा कि पिताजी की आज्ञा
सिरोधार करके राम ने वनगमन किया है। दशरथ जी स्वर्ग में सधारे हैं, अतः कल हम तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे। किंतु भरत को यह बात स्वीकार नहीं थी। उन्हें बहुत समझाया गया, विधाता की गति अति क्रूर है। जैसे ब्राह्मण शरीर मिला है, फिर भी वेद शास्त्र जानता नहीं हो और अपने धर्म को छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता हो, उसका शोक करना चाहिए। शोक तो उस वैश्य का करना चाहिए जो अपने पास धन होते हुए भी ना तो दान करता है, ना अतिथि सत्कार करता है और ना भक्ति करता है। शोक तो उस गृहस्थ का करना चाहिए जो कि मुँह बस अपने कर्म मार्ग का त्याग करता है। उस सन्यासी का शोक किया जाए जो ज्ञान वैराग्य को छोड़कर सांसारिक प्रपंच में फंसा है। वह नारी सोचनी है जो अपने पति से छल करती है, जो कुटिल कलहप्रिय इच्छाचारी स्वेच्छाचारी होती है। सर्वाधिक सोचनी तो वह है जो अपने समय और संपत्ति का दुरुपयोग करता है और दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने शरीर के पोषण और लालन में ही रत है और जो नाम मात्र भी हरिभक्ति नहीं करता। सोचनीय नहीं कौशल राहु। महाराज दशरथ जी के लिए क्यों शोक करें। सच्चा राम प्रेम तो उन्हीं का था कि राम गवन के दुख से उनके प्राण बखेर उड़ गए। उनका तो यह लोग भी सुधर गया और परलोक भी सुधर गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भरत वनवास की अवधि समाप्त होने पर राम का पुनरागमन होने के बाद तुम जो चाहो सो करना, किंतु कल तो तुम्हें राज सिंहासन पर आरूढ़ ही करेंगे। आज अयोध्यानाथ है, उसे स्नात करना है तुम्हें। कौशल्या ने भी भरत को वैसी आज्ञा दी। भरत जी उत्तर देने के लिए खड़े हुए। राम सीता के स्मरण से उनकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इतनी कथा भगवान के चरण द्वारा पढ़ की जाती है। भक्तिहीनम क्रियाहीनम ज्ञानहीनम सुरेश्वराय अद्भुतम माया जो परिपूर्ण तदस्त में यदक्षर पत्र मातराहीनम तु यद भवेद तद सर्वशब्द प्रसीद परमेश्वरा पूर्व विष्णु भगवान ओम कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हे अमर ग्रंथे मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जलाने वाला। हरि नाम हरि नाम यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। हे शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि रस दिखाने वाला। यह सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग भंज खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम आई घनश्याम आई प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम वैरेन्द्रहारम
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे वं भवानी सहितं नमामि मन्दारमाला कुलितालकाय कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बराय दिगम्बराय ॐ नमः शिवाय वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु सर्वकार्येषु सर्वदा तत्पुरुषाय वै वक्रतुण्डादि वै तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तत्पुरुषाय वक्रतुण्डादि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। श्रीमद्भागवते रहस्य पुराण की जय। पूज्य पाठ डोंगरे जी महाराज की जय। सियावत रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भागवत मैया की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय सीताराम।